अमेरिकी की राजनीति में भारत का परचम लहराने वाले यूपी के गाजियाबाद की मूल निवासी सब्बा हैदर अमेरिका में अपने देश प्रदेश का नाम रोशन कर एक प्रेरणा स्रोत मिसाल बन गई। सब्बा हैदर ने नवंबर 2024 में अमेरिका में ड्यूपेस काउंटी बोर्ड के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को 8,000 से अधिक वोटों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। अमेरिका में जीत हासिल करने के बाद पहली बार सब्बा हैदर भारत अपने वतन लौटी। गाजियाबाद स्थित सब्बा हैदर ने घर लगातार उनके मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। सब्बा हैदर ने अपनी लगन और मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया और उनका कहना है कि यहाँ तक पहुँचने में माता पिता और पति का अहम योगदान रहा है। आंटी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महजबीन हैदर है। वैसे मैं चांदनी के नाम से मशहूर हूँ। अब सब लोग मुझे चांदनी के नाम से ही जानते हैं। सबा हैदर जी कौन है आपकी? सबा मेरी बेटी हैं, सबसे बड़ी। मेरे 2 बेटे हैं और एक बेटी है। उसमें मेरी सबसे बड़ी बेटी है, उसका नाम है सबा हैदर। अच्छा, अमेरिका में चुनाव लड़ा, उसके बाद जीत दर्ज की बहुत अच्छे वोटों से। कैसे देखती हैं आप, क्या कहेंगे उनके लिए? मैं ये सोचती हूँ, मेरी बेटी ने जीत नहीं हासिल करी, मैं अपनी ज़िंदगी में खुद कामयाब हो गई। तो आप अच्छा परवरिश कैसे कहेंगे, परवरिश को लेकर क्या कहेंगे? किस तरह की शिक्षा एजुकेशन रही, पहले से इंटरेस्ट रहा इनका? पहले से तो इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में, क्योंकि मेरे परिवार में, मेरे मैके में तो पॉलिटिक्स में थे लोग, लेकिन मेरी फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में नहीं था। तो वो तो नहीं मैं कहूँगी कि मेरी फैमिली में कोई पॉलिटिक्स रहा है। और रहा एजुकेशन की बात, तो ये हमेशा से बहुत ब्रिलियंट रही है। इंटर में टॉप, बीएससी में टॉप, एमएससी में गोल्ड मेडल। और मैं मेडिकल कराना चाहती थी, एमबीबीएस, बट उसी बीच अच्छा लड़का मिल गया, मैंने शादी कर दी, ये लोग यूएस शिफ्ट कर गए। सैयद अली हैदर। अच्छा, आपकी बेटी ने अमेरिका में चुनाव लड़ा था, जीत भी चुकी है, कैसे देखते हैं आप? क्या कहेंगे? बहुत खुशी महसूस हुई और मैं गर्व महसूस करता अच्छा, पॉलिटिकली क्या पहले से ही छात्र नीति में भी ये रही, उसमें भी कुछ पॉलिटिकल दिखा आपको कि हाँ इस तरह से रुझान है इनका? देखिए, छात्र राजनीति में ये शामिल नहीं हुई, न इनकी ब्रांच ऐसी थी, वो वाइल्ड लाइफ साइंस से कनेक्टेड थी। तो छात्र जीवन में तो ये नहीं रही पॉलिटिशियन। वहाँ जाके इन्होंने महसूस किया कि मुझे आना चाहिए। तो आपको कैसा लगता है? नहीं, आई फील प्राउड। अमेरिका की राजनीति में भारत का परचम लहराने वाली सबा हैदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, भारतीय मूल निवासी हैं आप और अमेरिका में एक चुनाव जीता है, क्या कुछ चुनाव था, क्या कहेंगी? जी, मैंने नवंबर 2024 में चुनाव जीता है। चुनाव की जो जर्नी रही है वो काफ़ी मेहनत की रही है। हम लोगों ने पिछले 4 साल 5 साल से लगातार काम किया है और मेहनत रंग लाई और हम लोग नवंबर में जीते। अच्छा, भारतीय जो वहाँ पर भारतीय लोग हैं उनके लिए शायद आपने चुनाव लड़ा होगा, किस तरह की जनरी रहती है और यहाँ क्या बैकग्राउंड आपका रहा पॉलिटिकल, यहाँ भी रहा या फिर वहाँ केवल इस तरह से आपने चुना? यहाँ तो मेरी पढ़ाई होली चाइल्ड स्कूल से हुई है और मैंने वाइल्ड लाइफ साइंस में मास्टर्स किया है एएमयू से। यहाँ पॉलिटिकल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, यहाँ पे पॉलिटिक्स में कुछ काम नहीं किया, लेकिन वहाँ जाके लगा कि ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ की जो आबादी है वो बदल रही है। वहाँ पे अब बहुत ज़्यादा भारतीय पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, तो ये ज़रूरी है कि हम भी रिप्रेजेंट करें। जो मेरी काउंटी है जिससे मैंने इलेक्शन जीता है वो करीबन 200 साल पुरानी काउंटी है और 10,000 लोग हैं और मैं पहली भारतीय हूँ काउंटी बोर्ड पे। तो मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मैं भारतीयों को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उनके लिए काम कर रही हूँ। और मगर मुझे जो जीत मिली है वो खाली भारतीयों को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं मिली है। मैं काम हर किसी के लिए कर रही हूँ, चाहे वो कोई भी हो, और वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, भारतीयों के वहाँ बेसिक मूल मुद्दे क्या हैं जिन पर आप काम कर रही होंगी, या फिर जो अमेरिकी लोग हैं उनके लिए भी कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर आप काम कर रही हैं? देखिए, हमने जब कैंपेन रन किया था तो हमने 3 चीज़ों पे काम किया था कि हमारे लिए ज़रूरी था कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम करें, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लिए काम करें। जब हमारी लोकल इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है
तो हर कोई कहते हैं ना कि राइजिंग वेव रेजेस एवरीवन। जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो हर कोई ऊपर उठता है, तो चाहे वो भारतीय मूल के लोग हो या कोई भी हो। जब हमारी लोकल डुपेज काउंटी की इकोनॉमी थ्राइव होगी, स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, तो चाहे छोटे बिजनेसेस हों जो हमारे इंडियन लोग चला रहे हैं, या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो जहाँ की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी वहाँ पे नया बिजनेस शुरू करना ज़्यादा समझदारी की बात है। तो हमने इस पे काम किया। दूसरा जो मुद्दा था वो मेंटल हेल्थ का मुद्दा था। आजकल छोटे-छोटे बच्चे जो हैं वो मेंटल हेल्थ के बारे में कंप्लेन करते हैं, मुश्किलों से जूझ रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो ज़रूरी था कि हम उसको उजागर करें, उसके स्टिग्मा पे काम करें। ज़्यादातर हमारे सोच ऐसी होती है कि मेंटल हेल्थ, अरे उठो, एक चक्कर लगाए या वॉक करिए और सब ठीक हो जाएगा। तो उस सोच को बदलना बहुत ज़रूरी था और उसका काम हम लोग करते चले जा रहे हैं। और तीसरी चीज़ मेरे लिए जो बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर क्योंकि मेरा पढ़ाई का बैकग्राउंड वो रहा है, मेरी जो मास्टर्स है वो वाइल्ड लाइफ साइंस में है। तो कैसे हम अपने पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, कैसे हम उसको अच्छा बनाएं आने वाली नस्लों के लिए, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये तीनों जो मुद्दे थे, ये लोगों के साथ काम करें। उन्हें लगा कि नहीं, ये मुद्दे ज़रूरी हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे वोट दिया, और खाली वोट नहीं दिया, बहुत बड़ी मात्रा में वोट दिया और हमें जिताया। भारत की राजनीति और अमेरिका की राजनीति में क्या क्या फ़र्क है और कौन इंस्पायर करता है? कोई ऐसा आइडल और लीडर भी यहाँ होगा इंडिया में आपका? अ, कौन इंस्पायर करता है? जो भी पॉलिटिक्स में है वो इंस्पायर करता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में होना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मेहनत का काम है। आई थिंक महुआ मित्रा जो है वो बहुत अमेजिंग काम कर रही हैं। शी इज़ वेरी इंस्पायरिंग, शी इज़ अ ग्रेट स्पीकर, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ वेरी नॉलेजेबल। तो उनका काम मुझे बहुत पसंद आता है। अच्छा, एक ताज़ा मामला अमेरिका में है जो टेस्ला की गाड़ियाँ जो है वहाँ जलाई जा रही हैं, लगातार विरोध भी हो रहा है। क्या कहेंगे उसको लेकर? किस तरह देखती हैं आप? देखिए, गाड़ी जलाना या सामाजिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना गलत है। चाहे वो किसी भी कारण हो, कोई भी रीज़न हो। वायलेंस इज़ नॉट द आंसर। मगर पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है। आप शांतिपूर्वक अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, होना भी चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की पहचान ही यही है कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। तो लोग परेशान हैं, लोग नाराज़ हैं कि उन्होंने ट्रंप को इलेक्ट किया या उन्होंने हैरिस के लिए वोट डाला, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि इलॉन मस्क हमारी कंट्री चला रहे हैं, और वो उस चीज़ को लेके नाराज़ हैं। तो वो नाराज़गी अगर पीसफुली प्रोटेस्ट करके ज़ाहिर कर रहे हैं तो आई थिंक ये उनका अधिकार है। तो अभी जल्दी में हिंदू टेम्पलों पर भी वहाँ पर हमलेवारी हुई थी। क्या कहेंगे, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, रिलीजन जो है, धर्म जो है, वो बहुत पर्सनल चीज़ है, वो लोगों के बहुत करीब है, वो आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और अमेरिका में ख़ासकर वे क्लियर डिवीज़न है स्टेट और चर्च का, मतलब कि रिलीजन का और सरकार का। तो किसी भी धार्मिक जगह को नुकसान पहुंचाना गलत है। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, सिनेगॉग्स हो, दीज इंस्टीट्यूशंस नीड टू बी प्रोटेक्टेड। इन इंस्टीट्यूशंस को संभाल के रखना, प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो कोई भी अटैक अवैध जो है, जो इलीगल अटैक है, वो गलत है। चलिए, धन्यवाद। तो ये थी भारतीय मूल निवासी सबा हैदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। अमेरिका में इन्होंने एक चुनाव जीता जिसको लेकर ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी बनी और वहाँ के कई जो मूल मुद्दे थे उन पर भी लगातार काम कर रही हैं और ऐसे में जो राजनीतिक जो मुद्दे हैं उन पर भी बेबाकी से जवाब दिया। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए सुनील गौतम।